अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और जैसे कल वादा किया था, आज दूसरी क्लास लेकर आ गया हूँ। हमारे उसी रोबो कैरेक्टर को रिग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कल हमने इलस्ट्रेटर में जो कुछ काम किया था उसमें एक दो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, जैसे माउथ के मज़ीद जेस्चर्स, मूवमेंट्स थी, और आँखों का जो सर्कल है, मतलब वो आईज़ अगर हम रिग करते हैं, प्यूपल के गिर्द आपको आई बॉल चाहिए होता है। तो आई बॉल हमारे उस रोबोट में है तो नहीं, लेकिन हमें फिर भी चाहिए होगा ताकि हमारा जो प्यूपल है उसी दायरे के अंदर घूमे। तो थोड़ी सी चेंजेस इलस्ट्रेटर में करेंगे एंड देन उसको हम उठा करके एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर में ले आएंगे और उसको रिग करेंगे। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पर। सो ये वाली मेरी फाइल थी, मैं इसको ज़रा इलस्ट्रेटर में ओपन कर लूँ। बाय द वे, इलस्ट्रेटर नया आ चुका है, CC 2021। मैं इस वक्त CC 2021 यूज़ कर रहा हूँ। बहरहाल CC 2020 और ये दोनों सेम ही है, इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। कुछ चीज़ें नहीं आई है ऑफ कोर्स, वो मैं इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में व्हाट्स न्यू वाली कुछ वीडियोस बना दूंगा। ऑलराइट, सो ये वाली फ़ाइल मेरी इलस्ट्रेटर में ओपन हो चुकी है। और नाउ सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसकी जो आई है, हमें इसके गिर्द आई बॉल बनाना है। सो इसकी आई के गिर्द मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। सिंपली शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना लें। ऑफ कोर्स ये वाइट है, वी डोंट वांट दिस टू बी वाइट। सो अब जब ये मैंने एलिप्स बना दिया तो ये ज़ाहिर है बिल्कुल ग्रुप से बाहर बना हुआ है। इस एलिप्स को पकड़ के नीचे ले आएँ यहाँ पर और इसका नाम कर दें आई बॉल। अच्छा, आई बॉल भी जो है सिंगल वर्ड होगा और लेफ़्ट ज़रूर लिख दीजिएगा, लेफ़्ट आई बॉल। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है। नाउ सेंटर में रखने के लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आप कंट्रोल वाई कर दें, कंट्रोल वाई से क्या होगा कि आपका पूरा आर्टवर्क आपको आउटलाइन मोड में दिख रहा होगा। एंड देन आप सिलेक्शन टूल से या इससे पकड़ के यानी कि इस, ये जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, आप सेलेक्ट इससे कर सकते हैं और एरो की से आप मूव करके इसको ला सकते हैं जहाँ पर लाना है। आई थिंक सिलेक्शन टूल से ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से ही किया है। ठीक है जी, ये आ गया सेंटर में। कंट्रोल वाई दोबारा कर लें। दूसरी बात, मुझे इसको वाइट नहीं रखना है, मुझे इसको इसी कलर का रखना है, मतलब जो इसका बैकग्राउंड कलर है। अब देखें, होगा ये कि ये आई बॉल एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर ज़रूर समझेगा कि आई बॉल है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमें दिखाना भी नहीं है। ठीक है ना, इसी की मैं एक कॉपी ले रहा हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल F या V कर दें, बल्कि F कर दें। कंट्रोल F से ये होता है कि पेस्ट इन फ्रंट होता है, सो इसी के ऊपर आ जाएगा। ये इस वाले को मैंने नाम चेंज कर दिया राइट आई बॉल, और इसको ड्रैग करके ले जाएं यहाँ पर, शिफ्ट के साथ में लेकर गया हूँ। एंड सेकेंडली इसको आप ले जाएं राइट आई के अंदर। दैट्स इट, इतना सा काम। माउथ की मूवमेंट्स अभी हम नहीं बना रहे, सही है। वो भी अगर बनाना हो तो वो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मैं इसको बड़ा सिंपल रखना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी चीज़ जो मुझे अभी फील हो रही है वो ये कि हमारी एक टांग थोड़ी सी ज़्यादा हवा में है। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करके अंदर जा रहा हूँ ग्रुप में और इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ रहा हूँ। दिस इज़ गुड। ओके, इसको मैंने सेव किया और अब आप आ जाएं कैरेक्टर एनिमेटर में। ओके, नाउ कैरेक्टर एनिमेटर में इस वक्त मेरा कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। अगर आपका कोई पिछला प्रोजेक्ट ओपन हो ऑलरेडी तो कोई मसला नहीं है, आप फाइल पे जाएं, न्यू प्रोजेक्ट करें और आपके पास इसी तरह का ब्लैंक आ जाएगा। सिंपली मैं इसको भी न्यू कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे रोबो के अंदर इसका नाम सेव कर रहा हूँ, रोबो। यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट विंडो है इसमें डबल क्लिक करें और यहाँ से अपनी रोबोट वाली फाइल इंपोर्ट कर लें। नाउ जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगा तो आप इसको डबल क्लिक कर लें और ये आपको खोल के दे देगा रिग में। नाउ
अभी इस वक्त हमने कोई चीज़ रिग नहीं की है, लेकिन फिर भी जो हमने नाम रखे थे ग्रुप्स के, उसकी वजह से कुछ चीज़ें रिग ऑलरेडी हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं हेड पे आता हूँ तो देखें इसका हेड खुद ही सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, एंड माउथ भी सेलेक्ट हुआ हुआ दिख रहा है, सही। लेफ़्ट आई पे क्लिक करता हूँ तो इसने खुद डिफ़ाइन कर लिया लेफ़्ट आई। राइट आई पे क्लिक करता हूँ तो इसने खुद डिफ़ाइन कर लिया है राइट आई। माउथ ये रहा, और बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, एंटेना की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी में हमारे आर्म्स दिख रहे हैं, ये इसने खुद सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी हमारे डिफाइन नहीं हुए हुए, यानी रिग नहीं हुए हुए, बट दैट्स ओके, कोई मसला नहीं। नाउ अब इसको सीन में ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर ये छोटा सा क्लैपर बना हुआ है, एक छोटा सा आइकन, ऐड टू न्यू सीन, इस पर क्लिक कर लें और ये आपको सीन में ऐड करके दे देगा। नाउ चूंकि हेड डिफाइन हुआ हुआ है, सो अब अगर मैं थोड़ा बहुत भी मूव कर रहा हूँ तो ये मेरा कैरेक्टर मूव हो रहा है, ठीक है। एक छोटा सा मसला ये हो रहा है कि मैं जब मूव कर रहा हूँ अपना सर, ठीक है, तो इसकी बॉडी हवा में ऐसा लग रहा है फ्लोट कर रही है, ठीक है, हवा में जैसे लटकी हुई है, यहाँ से हमारा ये मूव हो रहा है कैरेक्टर, लेकिन नीचे से ये टर्न हो रहा है। सो व्हाट आई वांट टू डू कि मैं इस रोबोट के दोनों पैरों को ज़मीन पे जमा के रखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जाएंगे यहाँ पे रिग मोड में, यानी इसी आइकन पे डबल क्लिक कर लें और रोबोट को सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल हेडर जाकर के सेलेक्ट कर लें, और यहाँ नीचे आप चाहें तो दो तरीके हैं। एक तो ये पिन है, मैं ज़्यादातर पिन ही अप्लाई कर लेता हूँ, और एक पिन मैंने यहाँ लगाई और एक पिन मैंने, यार इसको थोड़ा सा मूव कर लूँ मैं, एक पिन मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। अब ये क्या है, देखें यहाँ पर इस पर लिखा हुआ आ रहा है फिक्स्ड है ये पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि पूरे रोबोट में जो ये 2 पॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड हैं। और अब आके ज़रा सीन पे देखें तो क्या हुआ, अब हमारा रोबोट मूव होने में टांगें अपनी जगह पर ही जमा के बैठा हुआ है, विच इज़ फाइन, गुड, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ तक होने के बाद हमें एक चीज़ फील हो रही है कि हमने आंखें जो झपकना है यानी ब्लिंक है वो तो हो रहा है, लेकिन आंखें मूव नहीं हो रही हैं। सो मैं इवन कैमरा इनपुट पे ले लूँ या इवन कीबोर्ड इनपुट पे ले लूँ, ये आंखें मूव नहीं हो रही हैं। नाउ क्यों नहीं मूव हो रही, ज़रा आकर के रोबो में देखते हैं हमारे रिग में। अब हमें कुछ चीज़ें और करनी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो लेफ़्ट प्यूपिल है, यानी जो दोनों प्यूपिल है उन पर ये हमें क्राउन अप्लाई करना है। क्राउन से ये होगा कि ये सेल्फ मूव यानी कि इंडिपेंडेंट होकर के मूव हो सकेंगी, ठीक है। एंड इसको मैंने सिंपली इसको भी क्राउन लगा दिया, और राइट आई में जो ये हमारा प्यूपिल है ये भी क्राउन अप्लाई कर दिया। देखें ब्लिंक मीन्स जो प्यूपिल है वो इसने उठा तो लिए हैं, लेकिन गौर से देखें ये बहुत लाइट डार्क ब्लू टाइप का दिखा रहा है। एंड अगर हम कोई और चीज़ सेलेक्ट करते हैं जो इसने पिक की है, वो थोड़ी सी ब्राइट आ रही होती है, लाइक ये जैसे ब्राइट ब्लू आ रहा है, ये जो प्यूपिल है ये थोड़ा सा डल ब्लू आ रहा है। डल ब्लू आने का मतलब है कि ये खुद डाउटफुल है कि क्या ये प्यूपिल है या नहीं, तो हमें इसको मैनुअली थोड़ा बताना पड़ेगा। लाइक मैंने लेफ़्ट प्यूपिल पे क्लिक किया और एक बार इस पे जाके क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये थोड़ा ब्राइट हो गया, ठीक है। सिमिलरली राइट प्यूपिल पे जाएं और इस पर भी बता दें कि जी ये राइट प्यूपिल है, ठीक है। और अब अगर आप आके देखें सीन में तो ये हमारी आंखें घूमना शुरू हो चुकी होंगी। इनफैक्ट मैं कैमरा इनपुट ले लेता हूँ और सी दिस, थोड़ा बहुत ये मूव हो रही है। नाउ मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि अगर आप कीबोर्ड इनपुट रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। सो अगर कीबोर्ड इनपुट पे अगर देखें तो यस ये मूव हो रही हैं। और याद रखें मैंने बहुत छोटा सा सर्कल बनाया था आई का, एंड आई बॉल जो मैंने बनाया था वो छोटा सा इसीलिए बनाया था कि मैं नहीं चाह रहा था कि इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा मूव हो, वो इस कैरेक्टर के लिहाज से थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी वरना, सही है। सो आई गेस दिस इज़ परफेक्टली फाइन। एक चीज़ छोटी सी मैं करना चाहूँगा कि जो हमारा ये एंटेना है ये डैंगल करे। दूसरा एक और चीज़ कि मैं ये जब गर्दन घुमा रहा हूँ तो ये कमर से घूम रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि कमर से घूमे नहीं, और जल्दी से आकर के रोबो के अंदर हम कुछ चीज़ें और डिफ़ाइन करते हैं। नंबर 1 वो ये कि बॉडी में जाते हैं और यहाँ से एक तो नेक लेते हैं, बल्कि नेक लेने के लिए हम एक काम करते हैं कि इसको एक तो यहाँ पे सेंटर पे रखते हैं बॉडी, और एक यहाँ से हैंडल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हैंडल टूल लिया और मैंने यहाँ नेक पर लगाया और मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि जी ये नेक है, ठीक हो गया। दैट्स इट, दिस इज़ परफेक्टली फाइन। और ये जो बॉडी है इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने कहा कि जी ये पॉइंट है, वेस्ट, इसने खुद वेस्ट उठा ली, सही।
उठा ही नहीं, मतलब हमने क्लिक करके बताया है। अब आकर के देखें, इसकी मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हुई होगी। यस, दिस इज़ गुड। अब हमारी जो कमर है वो इतनी ज़्यादा नहीं घूम रही। अब एक्चुअली लग रहा है कि हमारा हेड घूम रहा है। ठीक है, लास्ट चीज़ आज के लिए मैं इसका जो एंटेना है उसमें डैंगल लगाना चाह रहा हूँ। नाउ व्हाट इज़ डैंगल? देखें, डैंगल जो होता है वो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जैसे बाल हिलते थे, मैं चाह रहा हूँ एंटेना थोड़ा सा मूव होना शुरू हो जाए। सही है। सो सबसे पहले तो मैंने इस एंटेना को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है, और इसको मैंने किया इंडिपेंडेंट, राइट। अब जैसे ही मैंने इंडिपेंडेंट किया, यहाँ पर इसका ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा, इसको पकड़ के लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पर है और यहाँ से मैंने लिया डैंगल टूल और क्लिक कर दिया मैंने यहाँ इसके टॉप पर। दैट्स इट। अब ज़रा आकर के देखें सीन में, एंड लेट मी शो यू, थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। सो अब अगर मैं दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये पसंद आया होगा। दिस इज़ गेटिंग सो अमेजिंग। छोटी सी क्लास थी, फिर से कल एक और क्लास आएगी, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। आई होप मज़ा आ रहा होगा, अब समझ में भी आ रहा होगा। क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।